की बात है कि अली का जिक्र इबादत है, तो इबादत करने का अंदाज क्या होगा? रसूल ने मुसलमानों को मुखातिब होकर के कहा, सुनो, अली का जिक्र इबादत है। बोलने वाले कौन है? अल्लाह का महबूब, जिसके बारे में परवरदिगार आलम अपनी किताब में जमानत ले रहा है कि सुनो, ये रसूल तब तक कलाम नहीं करेगा जब तक मेरा हुक्म नहीं हो जाता। अब बोलने वाले की मार्फत को पहचान लिया आपने कि कौन कह रहा है, किसने कहा है कि अली का जिक्र इबादत है। कोई अगर बड़ा बोलकर चला जाए तो हो सकता है हमें और आप में किसी की जरूरत ना हो कि पूछ ले, काउंटर क्वेश्चन कर ले, भैया क्यों, कैसे कहा आपने, कुछ वजह दीजिए, कुछ बताइए। तो रसूल के जमाने में भी कुछ मुसलमान पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, या नबी अल्लाह, आपने कहा अली का जिक्र इबादत है, तो कैसे? अगर कोई अंधा है तो इबादत कैसे करेगा? अगर कोई लूला है तो इबादत कैसे करेगा? अगर कोई बहरा है तो इबादत कैसे करेगा? तो रसूल ने एक एक बात मुसलमानों को बताई। वो कैसे? अगर अंधा है तो देख नहीं सकता, अगर बहरा है तो अली का जिक्र सुन नहीं सकता, अगर मुन्ना है तो अली का जिक्र कर नहीं सकता, तो इबादत होगी कैसे? तो रसूल आगे फरमाते हैं, हुब्बु अली इबादा। रसूल ने आगे ऐलान किया कि सुनो, अली की मोहब्बत इबादत है। और यहाँ भूखे होने का कोई सवाल नहीं, बहरे होने का कोई सवाल नहीं, लूले होने का कोई सवाल नहीं। यही अली का जिक्र करने के लिए आपको इंसान होना लाजिम है, लूला लूला नहीं मायने रखता, इसमें अंधा होना मायने नहीं रखता। आपका दिल पाक होगा तो आप अली की इबादत से दूर नहीं हो सकते। लेकिन आजकल इबादत का अंदाज बदला हुआ है। लोगों ने मुहर्रम को परंपरा की तरीके से मनाना शुरू कर दिया, जिस पर कोई नहीं बोल रहा है। मैं मिंबर पर आया हूं, मौला ने शरफ दिया है, लोगों ने कहा है, मेरा मजलिस पढ़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब आया हूं तो कुछ बातें आप लोगों के दरमियान बताना चाह रहा हूं। आप समझदार हैं, आप काबिल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, क्या हुसैन को मानने वाले हैं लेकिन हुसैन की मानते नहीं। हम बस अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हम जो हमारे बाबा दादा अजदाद करते आ रहे हैं उसी तरह करते चले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी, उसमें हर लम्हे पर एक मैसेज है, इंसानियत के लिए एक संदेश है। जब कोई दूसरा हमारी कौम के अलावा हमसे पूछता है कि इमाम हुसैन की क्रिया क्यों करते हैं, मातम क्यों करते हैं, रोते क्यों हैं, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा, इमाम हुसैन मजलूम थे। बल्कि जवाब ये नहीं होना चाहिए, मजलूम थे इसलिए मातम कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाई। हुसैन न होते तो इंसानियत हम तक नहीं पहुंचती। अगर इमाम हुसैन सिर्फ शियाओं के आका होते, मौला होते, तो दूसरी कौम उन्हें अपना रहबर न मानती। तो हमें देखना है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो शहादत दी, जो बलिदान दिया, उसका मकसद क्या था? शहादत का क्या मकसद था? क्यों इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी? इस बात पर गौर न करके हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि फला हाथ बार की नमाज पढ़ रहा है, हम हाथ खोल के नमाज पढ़ रहे हैं, वो हमसे 10 मिनट पहले रोजा खोल लेते हैं, हम 10 मिनट बाद रोजा खोल रहे हैं। इन सारे मसलों पर बहस करने से बेहतर होगा कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये सारे मसले के जड़ कहां से शुरू हुए हैं। हमारे इमाम ने जो हमको बताया हमने मान लिया, उनके इमाम ने जो बताया उन्होंने मान लिया। तो अगर इस मसले को हल करना है तो पहले इमाम के पास आना पड़ेगा। देखना यह होगा कि ये मसले का जड़ कहां से खत्म हो रहा है, कैसे खत्म होगा।
सच्चे इंसान ये है, इंसानियत की खिदमत करने वाले ये है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ परंपरा का निर्वहन हो रहा है। आज इस मिंबर पर हम जैसा खतीब न होता, अगर आपके अंदर वो काबिलियत होती, आपके अंदर वो पावर होता, तो ये हमारे साथ बातें बैठता, अच्छी बातें बताता, जिससे आपके बच्चों को फायदा पहुंचता, आवाम को फायदा पहुंचता, संदेश लोगों तक पहुंचता, करबला का मैसेज लोगों तक पहुंचता। हम सब करेंगे, लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन मिंबर पे लाने के लिए किसी अच्छे खतीब को नहीं बुलाएंगे। ऐसा लग जाएगा हम लोगों को पकड़ लेंगे। आप अपनी कौम को, अपने धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त है, समझ जाइए, ऐसा करिए जिससे हुसैनियत बाकी रहे, हुसैनियत बदनाम न हो। ऐसा कीजिए जिससे हुसैनियत का और बरूज पे जाए। सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। अंदाज़े मौलाए कायनात देखिए, मौलाए कायनात की हुकूमत का दौर है। सुनिए इंसानियत का मैसेज कैसे दिया मौलाए कायनात ने। मौलाए कायनात की अदालत को देखिए और फिर कहिए, अगर आपको समझ में आए कि हाँ सच में आप अली वाले हैं तो दिन में कह लीजिएगा, नहीं तो मक्कारी का कीजिएगा। हुसैन को मक्कारी नहीं पसंद है। पता भी नहीं चल रहा किसी को कब क्या गया। मौलाए कायनात ने जवाब किस अंदाज में दे किया, मौलाए कायनात का अंदाज देखिए। बताते हैं उस वक्त एक लोहे की रॉड जल रही थी, ढकी हुई थी, पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अली ने उसको पकड़ा और भाई की तरफ बढ़ाया। मौलाए कायनात के भाई आपको आगे देखते पीछे हट गए, दूर हो गए। अली ये क्या कर रहे हो? कहा सुनो, ये दुनिया की आग से कर रहे हो, मुझे दोज़ख की आग में डाल रहे हो। दुनिया की आग से कर रहे हो और एक भाई होकर के एक भाई को दोज़ख की आग में डाल रहे हो। तो ये अली की अदालत का इंसाफ था। तो अगर हम अली के चाहने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं,
लिहाजा अपने आप को, अपने किरदार को बदल लेना चाहिए। इससे पहले कि आप पर कोई उंगली उठाए, आप अपने आप को शर्मिंदा न होने दीजिए, क्योंकि आप शर्मिंदा होंगे तो हुसैन का नाम शर्मिंदा होगा, क्योंकि आप इमाम हुसैन से जुड़े हुए हैं। हर कोई कहता है ये काले लिबास वाले इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ये परचम उठाने वाले इमाम हुसैन को चाहने वाले हैं, ये मातम करने वाले इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। तो ऐसा कुछ न कीजिए, आप खुद अक्लमंद हैं और समझदार हैं। अपनी अज़ादारी को, मेयार को और बढ़ाइए, जिससे इमाम हुसैन के मैसेज को, इमाम हुसैन के संदेश को और लोगों तक पहुंचे। अब अली के उस बेटे का जिक्र करते हैं, सिफ़ीन का मैदान है और 13 बरस का सिर है, सब मौजूद है। सहाबा किराम से लेकर के मुसलमानों का मजमा खचाखच भरा हुआ है। जंग की बारी आती है, इमाम हुसैन उठते हैं, कहा बैठ जाओ, आज मेरा बेटा लड़ेगा। इमाम हसन उठते हैं, कहा बैठ जाओ, आज मेरा बेटा लड़ेगा। अली ने इमाम उतारा, कबा दी, रहवार दिया, तलवार दी। अली ने अपने बेटे को अपने हाथों से अली बनाया। अंदाज देखिए मौला अब्बास की जंग का, अंदाज देखिए। अली ने अपने बेटे को अपने हाथों से अली बनाया, रहवार पर सवार किया। जंग का आलम ये था, रवायतें बताती हैं, जिधर से मौला अब्बास का गुजर होता था उधर से या अली, अली मेरे पीछे, अली मेरे पीछे, अली मेरे पीछे, हर तरफ से आवाज आने लगी। लोगों ने कहा कि अली ने तो नहीं कहा था कि हम जंग में आएंगे, नकाब लगाए हुए मौला अब्बास जंग कर रहे हैं। अली के अंदाज में हर तरफ से आवाज गूंजने लगी, अली मेरे पीछे, अली मेरे पीछे, अली मेरे पीछे। शायर कहता है बिनते मुर्तजा की दुआ, लाडले बसर लहराए तेरे नाम का परचम गली गली। शोरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दिया लिए। दुश्मनों से करा दिया गया। आज जिसको मौलाए कायनात ने अपने हाथों से अली बनाया, उस पर दरिया करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, उसका मातम करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। वो अब्बास जिसके नाम में इतना जोश है कि एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है इंसान के अंदर। करबला का मैदान है, आतश की आवाजें आ रही हैं। इमाम हुसैन के साहब शहीद हो चुके हैं। मौला अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं, आने के बाद कहते हैं आका अब मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन बार बार अब्बास को रोक देते थे। मौला अब्बास का जब बार बार कहना हुआ, इसरार हुआ, तो इमाम हुसैन ने कहा कि भैया तुम तो लश्कर के रमदार हो। इमाम हुसैन का फिक्रा जैसे ये निकला, अब्बास ने दाहिने देखा, बाएं देखा, देखने के बाद सर को झुका लिया, एक आवाज में कहा था अब वो लश्कर कहा जिसके मैं रमदारी करूं। अब्बास के फिक्रा सुना था कयामत तो भाई अजादारों, इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। मौला अब्बास खेमे की तरफ बढ़े, खेमा का पर्दा उठा, नन्ही सकीना को आवाज दी, कहा बेटी दूध ले आओ, तुम्हारा चाचा पानी लेने जा रहा है। बस चंद मिनट महसूस कीजिए, एक चचा है और मासूम बच्ची है। वो बच्ची जो अब्बास पे इतना गर्व कर रही है, वो बच्ची जो अब्बास पे इतना फख्र कर रही है कि अब तो पानी आ जाएगा। बच्चों को जनाब सकीना ने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद कूदा हाथ में लिया और अब्बास के हवाले कर दिया। अब बच्चों से जनाब सकीना ने कह रही है कि घबराओ नहीं, अब सबकी प्यास बुझ जाएगी, अब प्यासा कोई नहीं रहेगा, मेरा चाचा पानी लेने जा रहा है। इधर मौला अब्बास नहर की तरफ बढ़ते हैं, नहर के पास जब मौला अब्बास पहुंचे